एक तरफ नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि मात्र वो एक कॉल की दूरी पर हैं, एक कॉल पे वो सबको समझाने के लिए तैयार है। नमस्कार, स्वागत है आपका ऑनलाइन न्यूज इंडिया में। मैं हूं अंजलि आपके साथ। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी जो किसानों के मामलों पे बार बार कह रहे हैं कि वो सबको समझाने के लिए तैयार हैं, वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि एनडीटीवी के खास बातचीत में एनडीटीवी के एक रिपोर्टर से खास बातचीत करते हुए मेघालय के गवर्नर जो हैं उन्होंने साफ कहा है, जी हाँ, सतपाल मलिक ने साफ कहा है कि वो अपने बातों पे अटल रहेंगे। उन्होंने नरेंद्र मोदी को किसानों के एमएसपी के बारे में काफ़ी समझा लिया, लेकिन उसका कोई हल नहीं निकल रहा है। तो उन्होंने सीधा कह दिया है कि अगर उन्हें इस्तीफा देना पड़े मेघालय के गवर्नर पद से तो इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके बावजूद भी, इस्तीफे के बाद भी वो अपने बात पे अटल रहेंगे। सतपाल मलिक वर्तमान में आपको बता दें कि मेघालय के गवर्नर हैं और जब 370 हटाया गया था तो जम्मू कश्मीर में थे। उसके पहले वो गोवा के भी गवर्नर रह चुके हैं। सतपाल मलिक ने ये सारी बातें बागपत के कार्यक्रम में कहा। उन्होंने कहा था कि उनकी मुलाकात दिल्ली के एक बड़े रिपोर्टर से हुई थी, तो उन्होंने उससे साफ कहा कि नरेंद्र मोदी से उनकी जो बातचीत हुई, उन्होंने किसानों का एमएसपी लाने के लिए कहा, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकला। अगर उन्हें इस पद से इस्तीफा देना पड़े तो उसके लिए तैयार हैं, लेकिन उसके बाद भी वो अपने बात पे अटल रहेंगे। अब भी कल मैं एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट से मिलके आया हूँ जो प्रधानमंत्री के बहुत अच्छे दोस्त हैं, और मैंने उन्हें कहा कि भाई मैं तो कोशिश कर ली, अब तुम उनको समझाओ ये गलत रास्ता है। किसानों को दबा के यहाँ से भेजना, अपमानित करके दिल्ली से भेजना, पहले तो ये जाएंगे नहीं, ये जाने को नहीं आए दिल्ली में। दूसरे चले गए तो ये 300 बरस भूलेंगे नहीं, लिहाजा इनको कुछ देके, एक चीज है, ज्यादा करना भी नहीं है, सिर्फ एमएसपी का कानूनी तौर पे उसको मान्यता दे दो, सारा मामला मेरी जिम्मेवारी है, मैं नहीं बंटवा दूंगा। अगर एमएसपी को कानूनी मान्यता दे देंगे तो इन कानूनों में तो जो जो संशोधन चाहते हैं किसान दे देंगे, सरकार तैयार है, मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर ये ज्यादा चलता रहे तो मैं नहीं जानता आप में से कितने लोग जानते हो, लेकिन मैं सिख हूं वो जानता हूं। मिसेस गांधी ने जब ब्लू स्टार किया उसके बाद उन्होंने अपने फार्म हाउस पे 1 महीना महामृत्युंजय का यज्ञ कराया। अरुण नेहरू ने मुझे बताया कि मैंने कहा कि पूरी आप तो ये बात नहीं मानती थी, आप ये क्यों करा रही हैं? तो उन्होंने कहा कि तुम्हें पता नहीं है, मैंने इनका अकाल तक तोड़ा है, ये मुझे छोड़ेंगे नहीं, इसलिए करा रही हूं। और उनको इल्हाम था कि ये होगा। जनरल वैद्य को पूना में जाके मारा। आखिर इसकी सच्चाई क्या है? बार बार जो कहा जा रहा है, जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो कह रहे हैं कि किसानों से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। अन्नदाताओं का आंदोलन आखिर कब खत्म होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन इससे पहले आइए आपको बताते हैं कि पंजाब में बीजेपी की स्थिति इस वक्त क्या बनी हुई है। पंजाब में बीजेपी की जो सबसे पुरानी पार्टी थी अकाली दल, वो भी साथ छोड़ चुकी है सरकार की। और इसके अलावा राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में हनुमान बेनीवाल की पार्टी भी सरकार को छोड़कर चली गई। तो इससे बीजेपी की स्थिति का पता लगाया जा सकता है। वहीं एनडीटीवी से खास बातचीत में सतपाल मलिक ने आगे कहा, एमएसपी पे कानून सरकार ला देती है तो इस आंदोलन को खत्म करवाना उनकी जिम्मेवारी है। कि मैं गवर्नर होने लायक आदमी नहीं, और उसकी वजह ये है कि गवर्नर को चुप रहना पड़ता है, गवर्नर को सिर्फ दस्तखत करने पड़ते हैं, गवर्नर को आराम करना पड़ता है, गवर्नर को कोई काम नहीं करना पड़ता, किसी बात पे बोलना नहीं पड़ता। और मेरी आदत है कि मैं कोई बात अगर हो रही है तो उस पर जरूर बोलूंगा, और उससे मुझे बहुत दिक्कत पेश आती है। जैसे अभी किसानों के मामले पे
जब मैंने देखा क्या क्या हो रहा है तो मैं रुक नहीं सका, मैं बोला और मैंने माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों को कहा, मतलब दो मेरी प्रार्थना है। एक तो इनको दिल्ली से खाली हाथ मत भेजना, क्योंकि ये 300 साल तक याद रखते हैं सरदार लोग। दूसरे, इनके ऊपर बल प्रयोग मत करना। जिस दिन टिकैत की गिरफ्तारी का शोर मचा हुआ था तब भी 11 बजे मैंने इंटरवीन करके उसको रुकवाया, मगर यही मत करना। तो उसका मुझे नुकसान भी होता है। बहुत से लोग समझाते हैं चुप रहो तो ये और बन जाओगे, वो और बन जाओगे। मैंने कहा मुझे जो बनना था मैं बन गया, और जो करना था वो मैं कश्मीर में करके आ गया। इसके आगे कोई काम नहीं है। आपको बता दें कि पता नहीं क्यों लेकिन बीजेपी अब अपने सांसदों को ही विधानसभा चुनाव में उतारने को आमदा है। ये बातें हम आपसे यूं ही नहीं कह रहे हैं। पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव के तीसरे और चौथे चरण के लिए बीजेपी ने रविवार रात को जब अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की तो उसमें राजनीतिक हलकों में काफी हैरत हुई है। हो भी क्यों ना, बीजेपी अब सत्ता में रहने के लिए सांसदों को ही विधानसभा चुनाव में उतारने को जो आमदा है। बीजेपी इतनी मजबूर हो गई है कि अब पार्टी को अपने ही लोगों पर भरोसा नहीं रहा। एक तरफ जहां पार्टी बगावत शुरू कर दी है, जी हां, पार्टी में बीजेपी में अब बगावत शुरू हो गई है, वहीं दूसरी तरफ ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी को अभी से ही हार का डर सताने लगा है। सूची में 4 सांसदों का नाम है। आपको बता दें कि लॉकेट चटर्जी, बाबुल सुप्रियो, स्वप्न दास गुप्ता और निषेध प्रामाणिक के नाम भी शामिल थे। उसके बाद से ही सवाल उठने लगा है कि क्या बीजेपी इतनी मजबूर हो गई है। आरएसएस जैसे संगठनों के साथ बीजेपी सबसे मजबूत पार्टी मानी जाती थी। जी हां, आरएसएस बीजेपी का बैकबोन माना जाता रहा है, लेकिन अब ऐसे हालात हो गए हैं, बीजेपी में ऐसे हालात हो गए हैं कि अब बीजेपी को अपने सांसदों को ही विधानसभा चुनाव में उतारना पड़ रहा है। क्या बीजेपी को अभी से ही हार का डर सताने लगा है, या फिर बीजेपी सत्ता में बनी रहने के लिए कुछ भी करने को आमदा है? लेकिन इससे यह साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से अभी चुनावी रिजल्ट आए नहीं, लेकिन पश्चिम बंगाल में अभी से ही कहीं ना कहीं भाजपा को अपने हार का डर सताने लगा है। आखिर क्या होगा? बीजेपी का यह रवैया जो है, आपको बता दें कि जिस तरीके से बीजेपी धर्म की राजनीति करती है, किसी भी तरीके से सत्ता में बने रहना चाहती है, तो अब बता दें कि जनता जागरूक हो चुकी है। इस तरीके की गंदी राजनीति को कोई स्वीकार नहीं करने वाला है। ऑनलाइन न्यूज इंडिया में अब तक के लिए इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं कि आखिर आपको खबर कैसी लगी। साथ ही लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।